सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट की या आप रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये जनरल साइंस और एबिलिटी का जो हम बुक पढ़ते हैं इसमें दोनों साथ चलती जाएंगी तैयारी। तो एक बुक पढ़ें, आसानी होगी आपको पढ़ने में, याद करने में, समझने में। अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पायरेंट। चलो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है एस्ट्रॉइड एंड मीटेराइड्स। उसके नीचे लिखा हुआ है कॉमेट और उसके नीचे लिखा हुआ है कॉन्स्टेलेशन। ये जनरल साइंस और एबिलिटी का बुक है जो हम पढ़ते हैं। 66 पेज पर हम पहुंच चुके हैं और ये पहला चैप्टर था। इस पहले चैप्टर के बाद अभी हम एमसीक्यूज एमपीटी की तैयारी करेंगे, क्योंकि इस बुक में चैप्टर 1 कंप्लीट करने के बाद एमसीक्यूज आते हैं जो कि सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए जरूरी है। इसीलिए ये एक बुक ही काफी है, आपका टाइम भी बच जाएगा, रिटन और एमपीटी दोनों की तैयारी साथ में हो जाएगी। अब देखो, सीएसएस जनरल साइंस का बुक जो हम पढ़ते हैं, अभी चैप्टर 1 कंप्लीट होने वाला है। चैप्टर 1 चैप्टर 1 के बाद में सारे एमसीक्यूज देखेंगे। अभी हम देखते हैं जो लास्ट पेज बचा हुआ है जिसपे एस्टेरॉइड्स और मीटेराइड्स आज हम पढ़ेंगे डिटेल में, सही तरीके से समझेंगे कि ये क्या है एस्टेरॉइड्स और मीटेराइड्स। देखो मैं पढ़ता जाऊंगा, यहाँ पर आप देखते जाएं और लास्ट में मैं आपको इसको याद करने में और एक स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं कि इसमें आपको क्या क्या याद करना है। तो उसको आप फॉलो करके वो लिख लें, लिख कर उसको याद करें। आपको ये टॉपिक कंप्लीट, ये पेज याद हो जाएगा। जो आपको इतना मुश्किल लगता है आपको बहुत आसान लगेगा। लास्ट तक जरूर देखें। देखो एस्टेरॉइड्स और मीटेराइड्स में क्या फर्क है, पीछे चलेगा, इंग्लिश में लिखा है, जो बुक में लिखा है, और वीडियो भी दिखाऊंगा, इमेजेस भी दिखाऊंगा, ठीक है। एस्टेरॉइड ऐसे सबसे बड़े जिस्म होते हैं जो वो ना प्लेनेट होते हैं और ना ही चांद होते हैं। ये ऑब्जेक्ट 100 मीटर से ज्यादा बड़े होते हैं। हालांकि IAU ने साइज का मतलब के IAU ने साइज का कोई फिलहाल रूल नहीं दिया, ठीक है। इसकी साइज का कोई पता नहीं होता। ये पत्थरों का जो आसमान पर उड़ते हैं, एस्टेरॉइड्स हो, मीटेराइड्स हो और कॉमेट हो, ये आसमान पर एक पत्थर उड़ते हैं। देखो हम पहले लेक्चर हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्स है, मार्स के बाद एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, बेल्ट के बाद क्या है, एक जुपिटर है। तो वो ही एस्टेरॉइड्स होते हैं, आप देखें, ठीक है। तो और अब देखो ये ऑब्जेक्ट, ये पत्थर 100 मीटर से ज्यादा बड़े होते हैं और 1000 किलोमीटर से छोटे होते हैं। सबसे बड़ा एस्टेरॉइड सेरी है, जो हमने ड्राफ्ट प्लानेट वीडियो अपलोड किया था लेक्चर, आप वो देखें। सेरीज एक ड्राफ्ट प्लानेट है, ठीक है, और ये सबसे बड़ा एस्टेरॉइड भी है, क्योंकि ये मार्स है, फिर सेरीज है ड्राफ्ट प्लानेट, उसके बाद एस्टेरॉइड बेल्ट है, फिर जुपिटर है, ये याद रखना, ठीक है। अभी देखो सबसे बड़ा एस्टेरॉइड सेरीज है जिसका डायामीटर मतलब कि कितना लंबा है, इसकी साइज कितनी है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। वर्ड डायामीटर, साइज, मास। तो डायामीटर 950 किलोमीटर इसका डायामीटर है, मतलब कि ये लंबा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। आज का मौसम जबरदस्त है, क्लाउड इतने बड़े आ गए हैं हमारे शहर में। इनका शेप आम तौर पर गैर मुकर्रर होता है, इर्रेगुलर। अब ये इर्रेगुलर शेप क्या होता है? इर्रेगुलर शेप आप इस तरह से समझे, पिक्चर में आपको वीडियो दिखा दूंगा, पीछे चलेगा। देखो इर्रेगुलर जब वर्ड आता है साइंस में, तो उसका मतलब होता है उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है, ना वो गोल है और ना ही कोई उसकी एक ही शेप है, वो मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं। अब पत्थर आप देखो आसमान पर जो उड़ते हैं, कोई किस तरह से टेढ़ा होता है, किसी के किस तरह होता है, कोई थोड़ा मोटा होता है, कोई छोटा होता है, कोई ऐसे होता है, कोई ऐसे, किसी के पास टेल होती है लंबी, किसी के पास कुछ पत्थर अजीब किस्म के होते हैं, उनकी रेगुलर शेप नहीं होती, इर्रेगुलर होते हैं, कोई एक उनकी शेप नहीं है। जैसे प्लैनेट की एक ही शेप है, गोल है, बड़े छोटे गोल। तो पत्थरों की पता नहीं कितनी सारी शेप्स होती है, ठीक है। इसके लिए इसको इर्रेगुलर शेप कहा जाता है, समझ गए? तो चलो, और इनके सरफेस अक्सर क्रेटर्स मैंने आपको मार्स पढ़ाया था, तो क्रेटर वर्ड आपको मैंने बताया था। देखो मतलब कि मेरे घर के जितना बड़ा एक पत्थर है, उस पर एक खड्डे हैं, जैसे कि पहाड़ पर होते हैं खड्डे, ऊपर नीचे ऐसे 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 बना होता है पहाड़, आप देख सकते हैं। तो उनको क्रेटर कहा जाता है, जो कि सरफेस पर खड्डे होते हैं, ऊपर नीचे, जैसे रोडों पर खड्डे होते हैं, टूटा रोड होता है, तो उनको क्रेटर्स कहा जाता है, ठीक है। तो वो इनके ऊपर सरफेस पर मौजूद होते हैं, पत्थर पर, एस्टेरॉइड्स पर, ठीक है। से इन्हें माइनर प्लैनेट कहा जाता है, या प्लेनेटॉइड्स भी कहा जाता है। ये ज्यादातर मार्स जुपिटर के दरमियान ऑर्बिट करते हैं। देखो मार्स है, फिर जुपिटर है,
ये इसके बीच में ऑर्बिट करते रहते हैं, मतलब कि गोल घूमते रहते हैं इनके, ठीक है। तो ये था एस्ट्रॉइड। अब हम बात करेंगे मीटोरॉइड। अब मीटोरॉइड और मीटोराइट, डी और टी में फर्क है। कैसे? देखो, मीटोराइट एक छोटा जिस्म होता है जो स्पेस में सफर कर रहा होता है। अब ये मीटोरॉइड, ये पत्थर होता है, ये आसमान में उड़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये जिस्म आमतौर पर कॉमेट एक बड़ा मतलब के पत्थर होता है, वो लेक्चर हम कल पढ़ेंगे। छोटा छोटा अच्छा वीडियो बनाना है, ठीक है। तो आप देखें कि कॉमेट या एस्ट्रॉइड से निकलते हैं कौन? मीटोराइट्स। अब जो कॉमेट और एस्ट्रॉइड की हमने बात की, जब वो पत्थर टूटता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े उड़ते हैं, निकलते हैं, तो वो मीटोराइड बन जाते हैं, डी वाले, ठीक है, बन जाते हैं। मीटोराइट्स की साइज का कोई प्रॉपर रेंज डिफाइन नहीं किया गया, इनका कोई साइज नहीं होता, कोई छोटे होते हैं। जब एक एस्ट्रॉइड पत्थर टूटता है तो उससे मीटोराइट्स बनता है। मीटोराइट्स, कॉमेट और एस्ट्रॉइड जब टूटते हैं तो वो मीटोराइट्स बनते हैं, मीटोराइड बनते हैं। तो उनका कोई पत्थर छोटा होता है, कोई पत्थर बड़ा होता है, उनसे निकलता है, ठीक है। तो उनकी कोई साइज प्रॉपर नहीं होती कि एक ही साइज में निकल रहे हैं ना। लेकिन आमतौर पर मीटोराइड उस पीस को कहते हैं जो जब अर्थ की एटमॉस्फेयर से टकराता है तो एक रोशनी का मंजर पैदा करता है, जिसे मीटियोर कहते हैं। अगर उसका कोई टुकड़ा जमीन तक पहुंच जाए तो उसे मीटोराइट, अब टी वाला आ गया, मीटोराइट्स कहा जाता है। अब देखो, जब हम आसमान में रात को देखते हैं और हमें नजर आता है टूटा हुआ तारा, जिसको हम बोलते हैं टूटा हुआ तारा, वो मीटियोर होते हैं। और वो मीटियोर जब ये एस्ट्रॉइड कॉमेट से टूटे हुए पत्थर के टुकड़े आते हैं जो मीटोराइड बनते हैं। मीटोराइड बनते हैं जब जमीन के सरफेस पे आते हैं, जमीन के सरफेस पे नहीं, जमीन के मतलब के एक लेयर बनी हुई है, एटमॉस्फेरिक लेयर बनी हुई है, जिसका नाम है थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। और ये जो ये इसकी लेयर बनी हुई है, ये लेक्चर आगे हम पढ़ेंगे। तो वो जो लेयर बनी हुई है, उन लेयर, जो थर्मोस्फेयर लेयर है, वो इतना टेम्परेचर है, जहाज किस लेयर में चलता है, हेलीकॉप्टर किस लेयर में चलता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हमारा मीटोराइट से। तो थर्मोस्फेयर आई थिंक यहाँ कोई और एटमॉस्फेयर का लेयर है, जमीन पर पर्दा है, उस पर जब ये मीटियोर जो टूटा हुआ तारा टकराता है तो वो रोशनी पैदा करता है और मीटोराइट्स बन जाता है। जिसको टूटा तारा हम बोलते हैं वो मीटोराइट होते हैं, मीटोराइड डी से बनकर टी तक बनता है। जब ये टी में बनता है, एटमॉस्फेयर, जमीन के एटमॉस्फेयर से टकराता है, तो ये टकरा के जल जाता है और वो ऐसे टूटे हुए तारे की तरह बन जाता है। हम कहते हैं टूटा हुआ तारा, वो मीटोराइट होता है, ठीक है। अब मीटोराइट्स होते हैं, ठीक है, अभी समझ ले। जोर दे रहा था टी और डी पर, क्योंकि माइक में आवाज कुछ टी और डी में फर्क नहीं आता होगा। तो ये इस तरह से प्रोसेस होता है, रोशनी पैदा करता है, जमीन के पहुंचता है। अभी आपको मैं ये शेयर कर रहा हूं, आप देखें, याद करने का तरीका, ठीक है। अब हमने जो पढ़ा और जो बुक में लिखा है, इसकी मैं आउटलाइन आपको बना के दे रहा हूं कि आपको क्या क्या और किस तरह से कैसे याद करना है, कैसे पढ़ना है। देखो, सबसे पहले आप देखो एस्ट्रॉइड की आउटलाइन हमने क्या क्या पढ़ा, ये आप यहां पर देखकर याद कर लें, ठीक है। पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है, पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी एस्ट्रॉइड की, किसकी? एस्ट्रॉइड की डेफिनेशन पढ़ी। ये नॉन प्लेनेटरी, नॉन ल्यूनर, ये ना चांद है और ना प्लानेट है, ये ऑब्जेक्ट जो सोलर सिस्टम में उड़ते रहते हैं, ये एस्ट्रॉइड्स हैं। साइज की इसकी बात करें तो ये हमने साइज की बात की, ये आपने इसको देखना है, ठीक है। शेप और सरफेस की बात की तो इसकी शेप है, रेगुलर शेप है और सरफेस पर क्रेटर्स मौजूद है, खड्डे मौजूद है, ठीक है। और अल्टरनेटिव नेम्स, माइनर प्लैनेट्स इसको कहा जाता है और प्लेनेटॉइड्स भी कहा जाता है, ठीक है। ऑर्बिट लोकेशन, इसकी ऑर्बिट लोकेशन, ये कहां पर स्पेस पर किस जगह पर मौजूद है, कहां पर ऑर्बिट करते हैं, ये मोस्ट ऑर्बिट बिटवीन मार्स और जुपिटर के बीच में ये ऑर्बिट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मीटोराइड्स की आउटलाइन में आप देख सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन में स्मॉल स्पेस बॉडी मूव
करते हैं अराउंड स्पेस में, ये मूव करते हैं, फ्लोट करते हैं, उड़ते रहते हैं, ठीक है। नंबर 1 स्मॉल इसकी साइज बॉडी होती है। और जिन ये कहाँ से पैदा होते हैं? मीटोराइड, ये लिखा हुआ है। मीटोराइड्स पैदा होते हैं यूजुअली कॉमेट, बड़े पत्थरों से, और एस्ट्रॉइड से। जब ये टूटते हैं तो मीटोराइड्स बन जाते हैं, मीटोराइड। तो इसकी साइज क्या होती है? नॉन फिक्स्ड साइज रेंज। मैंने आपको बता दिया कि इनकी कोई प्रॉपर साइज नहीं होती। मीटोराइड्स फेनोमेना देखो, व्हेन इट एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये फेनोमेना होता है कि मीटियोर बन जाते हैं, इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं, जिसको हम टूटा तारा बोलते हैं, ठीक है। ये इसको आप याद रखें, ठीक है। उसके बाद मीटोराइड्स 5वें नंबर पर, इफ एनी पार्ट सर्वाइव रीच द ग्राउंड मीटोराइट्स। अब जब ये जमीन की तरफ आते हैं, जमीन की तरफ पहुंचते हैं, जमीन के एटमॉस्फेयर तक पहुंचते हैं, तो इसको मीटोराइट कहा जाता है। जब ये बचकर, हर चीज से बचकर जमीन तक पहुंचते हैं तो इसे मीटोराइट्स बोलते हैं, जिसको हम टूटा तारा बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से लिखा हुआ है, ये याद करने की ट्रिक थी। वीडियो कैसा लगा? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।